तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। तो जैसा आप लोग टॉपिक लेके आए, एक मस्तिष्क एक ऐसा टॉपिक है। यहाँ कम से कम ऑब्जेक्टिव से 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा और सब्जेक्टिव में मस्तिष्क से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये वीडियो ज़्यादा नहीं होगा, 5 मिनट का वीडियो। आप लोग को 5 से 10 नंबर दे सकते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू बने रहना है। तो चलिए हम समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें। देखिए, आप लोग थोड़ा ब्रेन का जो फोटो देख रहे हैं, इस ब्रेन का थोड़ा फोटो बनाना आप लोग बुक से देख के सीख लीजिए कि दिमाग का फोटो कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखो थोड़ा दिमाग के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में। ठीक है, देखिए मनुष्य के इंसान, थोड़ा सा हम ले लेते हैं टूल्स में ले लेते हैं हम लोग ब्रश। ठीक है, मस्तिष्क इंसानों के जीव जंतुओं का सबसे महत्वपूर्ण, अत्यंत संवेदनशील एवं सफेद अंग होता है। अब देखो यहाँ से बहुत तरह का बात निकल, मनुष्य का जो है, आपका जो है वो यानी कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो किस रंग का होता, अंग सफेद अंग होता है। यह खोपड़ी के मस्तिष्क क्रेनियम भाग में स्थित होता है। खोपड़ी किस भाग में स्थित होता है? क्रेनियम भाग में स्थित हो। मस्तिष्क को पूरे शरीर का सीपीयू कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर किस अंग को सीपीयू कहा जाता है, तो मस्तिष्क को हमारे शरीर का सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब देखिए, जिसका औसत वजन 1400 ग्राम होता है। अब ब्रेन का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। ये बॉयज़ का ब्रेन का वजन, किसका है? ये बॉयज़ का। अगर हम गर्ल्स की बात करें, कोई गर्ल्स बुरा मत मानिएगा, गर्ल्स का ब्रेन का वजन होता है 1350 ग्राम। इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग किसके पास? बॉयज़ के पास। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, अभी अगर सबसे ज़्यादा दिमाग है तो गर्ल्स के पास दिमाग है, बॉयज़ के पास तो कुछ है ही नहीं। आप अपने स्कूल कोचिंग में हर जगह देख लीजिए, हम टीचर हम क्या बताएं आपको इसके बारे में। बॉयज़ है तथा आयतन 1650 ml होता है। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने एवं नम रखने का काम सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव होता है। सेरिब्रोस्पाइनल एक द्रव होता है जिसके द्वारा ब्रेन को यानी कि थोड़ा भीगा भीगा या नम टाइप का, उस टाइप का बना के रखता है। अब यहाँ करा है कि मस्तिष्क मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ब्रेन का मुख्यतः कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। एक को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। आगे का मतलब आगे वाला दिमाग, मध्य मतलब बीच का यानी कि मिडल, और पश्चिम मतलब कि पीछे का। तो ये समझे, आगे पीछे का दिमाग। ये मस्तिष्क को कितना भाग में बांटा गया? तो मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम तीनों भाग। तो पहला भाग था मेरा अग्र, दूसरा था मध्यम, तीसरा था पश्चिम। तो अग्र भाग के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा अपना। ठीक है, टूल्स को हम लेते हैं, यहाँ बुलाते टूल्स अजब। ठीक, आ गया। अब हम टूल्स यूज करते हैं। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। किसका? अग्र मस्तिष्क जो है इसका भी कितना भाग होता है? 2 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का भी 2 भाग होता है। उसके बाद क्या है यहाँ कि इससे परम मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगर आप लोग एग्जाम पूछे कि किस मस्तिष्क को हम परम मस्तिष्क भी कहते हैं, तो अग्र मस्तिष्क को सेरिब्रम कहते हैं। अग्र मस्तिष्क को जो सेरिब्रम कहते हैं, या इसको परम मस्तिष्क भी कहा जाता है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है सबसे बड़ा महत्व? इसमें उठा और धंसा संरचना पाई जाती है, जिसे सल्कस या गायरस कहते हैं, जो काफ़ी जटिल होती है। इससे ज्ञान, बुद्धि, चतुराई, याददाश्त, योजना बनाने केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, सेरिब्रम में सोचने, समझने और किसी भी चीज़ को याद स्मरण रखने की क्षमता होती है। किसी काम को करने की प्रेरणा हमें मस्तिष्क के इसी भाग से मिल पाता है। घृणा, प्रेम, डर, खुशी, कष्ट, नियंत्रण भी इसी भाग से होता है। जिस व्यक्ति सेरिब्रम ज़्यादा विकसित न होता वो मंदबुद्धि का होता है। अब आप बता सकते हैं कि मंदबुद्धि किसको बोलेंगे? जिसका सेरिब्रम विकसित नहीं। आपके दिमाग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा हुआ? सेरिब्रम। किसी से प्यार करते, किसी से नफरत करते, गुस्सा करते, कौन? सेरिब्रम। सेरिब्रम का दूसरा नाम क्या है? परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क नाम है, यानी कि ब्रेन का मैक्सिमम कंट्रोलिंग आपका सेरिब्रम के द्वारा होता है। जिसका सेरिब्रम सही से काम नहीं करता वो कैसा होता है? तो वो मंदबुद्धि का होता है। डायेनसेफ्लॉन, अब देखते हैं डायेनसेफ्लॉन। इसके तहत थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। हाइपोथैलेमस दर्द होना, रोना, अनुभव करना। देखो भाई बाब, ये हाइपोथैलेमस जो है ना बहुत खतरनाक है। आपको किसी से प्यार हुआ, कोई लड़की को देखिए, ध्यान भटक गया, मन भटक गया,
कुछ और सोचने लगे, ये इधर आप सोचने लगे। तो ये किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है और इसी के वजह से होता है। तो डायनोसेफेनॉल जो है इसके तहत थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस ग्रंथि पर, आप किसी को देख के रोना है तो यही एक्टिव हो जाएगा, किसी को देख के हंसी आ रहा है तो यही एक्टिव होगा, ठीक है, अनुभव कराता है। तो हाइपोथैलेमस भी समझ गए। अब मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का दो पार्ट था, एक सेरिब्रम एक डायनोसेफेनॉल। अब मध्य मस्तिष्क जो है बालक, ये मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है। मध्य मस्तिष्क जो मस्तिष्क का सबसे छोटा, इसका प्रमुख कार्य देखना एवं सूचना जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। बस इतना समझ गए। मध्य मस्तिष्क का क्या काम? देखना और सूचना जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करना है। मस्तिष्क के सबसे पिछले वाले हिस्से को पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला हिस्से को पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। चलो पश्च मस्तिष्क को थोड़ा और डिफाइन करते हैं हम। सेरिबेलम, इससे पहले था सेरिब्रम था, और इसके बाद क्या है? सबसे पीछे वाला को सेरिबेलम। चलो, मस्तिष्क सबसे पिछले वाले हिस्से को पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के दो भाग होते, एक सेरिबेलम, एक मस्तिष्क के स्टेन। तो देखो, सेरिबेलम मस्तिष्क के इस भाग के कारण कोई व्यक्ति ठीक ढंग से खड़ा हो पाता है। किसके? सेरिबेलम के कारण। अच्छी क्रियाओं का नियंत्रण ही पश्च मस्तिष्क का ही होता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, दिल लगना, धड़कना आदि। देखो बालक, हमारे तीनों मस्तिष्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। अगर तीनों में से कोई भी गड़बड़ाए तो फिर सारी कहानी हमारी फिनिश सुन ले। सेरिब्रम आगे वाला काम, भूख लगना, प्यास, दिल धड़कन, ये सब। मस्तिष्क स्टेन, ये दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला भाग को पॉस या बैरोलाई कहते हैं। इसका मुख्यतः काम सांस पर नियंत्रण करना, तथा दूसरे भाग को मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। यह दिमाग और मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य का संवेदनशील चालन मेडुला ऑब्लोंगेटा से होकर जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जैसे खांसना, छींकना भी यह नियंत्रण करता है, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट में ये खुद से बनाया हुआ नोट्स है। शॉर्टकट में क्या है तुम्हारा कि पश्च मस्तिष्क का निर्माण सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलने से होता है। ऑब्लोंगेटा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब क्या है बाबू? मस्तिष्क के कार्य, मस्तिष्क के आवेगों को ग्रहण करना। आप मस्तिष्क का कार्य तो समझिएगा, उन क्या क्या कार्य है उसका, कहाँ से कहाँ भागा है, हम जीव जनन कैसे करते हैं, ग्रंथि पढ़ाएंगे। अब देखो बालक, मस्तिष्क के कार्य, आप आराम से आवेगों को ग्रहण करना, ग्रहण किए गए अवयवों को विश्लेषण करना है, विभिन्न अवयवों का सहसंबंध, सूचनाओं का भंडारण, ये सब किसका कार्य है? ये मस्तिष्क का कार्य है, ठीक है। चलिए आप समझ गए, और ये सब चाहते तो कमेंट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते, जीव जनन कैसे करते। तो चलिए हम डाउनलोड यानी कि देखना शुरू करते इसके बाद। गुड बाय।